नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ सर अकेडमी में। तो चलिए आज का नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ नया है। आज का हम लोग का टॉपिक जो करंट में चल रहा है, बंगाल से संबंधित है। आप लोगों ने जानते हैं कि बंगाल में हाल में ही में चुनाव संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि टीएमसी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और उनके मुख्यमंत्री जो वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो चलिए उनके इस स्टेटमेंट से किस तरह की संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक हम लोग का होगा बंगाल में संकट। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री वही होता है जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। यानी हर 5 साल में चुनाव होते हैं देश में, राज्य में, और जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है जिन्हें जनता चुनती है उसी के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई अल्प मत में मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हम लोग चलिए जानते हैं। बंगाल में जो वर्तमान में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है या होगा, उसका उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। पहला, अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी पद से, तो सारा उत्तरदायित्व फिर राज्यपाल के ऊपर आता है। राज्यपाल की क्या भूमिका होगी इस पर हम लोग जानते हैं। राज्यपाल दोनों पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्यपाल दोनों पार्टियों से कहेंगे कि आपके कितने विधायक हैं और आपके कितने विधायक हैं। उन विधायक को राज्यपाल गिनेंगे, गिनेंगे, वन बाय वन गिनेंगे और देखेंगे कि किस पार्टी को बहुमत प्राप्त है। जिस पार्टी को भी बहुमत होगा उसी की सरकार बंगाल में बनेगी, उसी के पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री राज्यपाल चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपातकाल से संबंधित है। जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि आपातकाल 3 तरह का होता है। उसमें दूसरा जो आपातकाल होता है, जो अनुच्छेद 356 है, वो इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे। आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और वह समय समय पर राज्य में होने वाली गतिविधि की जानकारी राष्ट्रपति को भेजता है। यहाँ भी वही होगा। जब संविधान के हिसाब से बंगाल का शासन नहीं चल पाएगा, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कहेंगी कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो ये संवैधानिक गतिरोध हो गया और बंगाल का शासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो वहां के राज्यपाल क्या करेंगे, एक प्रतिवेदन बनाएंगे और सीधे राष्ट्रपति को लिखेंगे कि यहाँ का शासन संविधान में लिखे गए नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा है। तब राष्ट्रपति तुरंत वहां पे अपनी अनुच्छेद 356 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य स्तरीय आपातकाल लगा देंगे। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि बंगाल में इमरजेंसी लग जाएगा। इमरजेंसी, और जब इमरजेंसी लगेगा तो बंगाल का सारा शासन चल जाएगा केंद्र सरकार के पास। तीसरा, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में संविधान है और जो भी काम होता है, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, वो संविधान में लिखे गए नियमों के हिसाब से ही होती है। और संविधान में जो भी नियम है उनका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के हिसाब से अगर काम देश में ना चले, लिखे गए नियमों के हिसाब से काम ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो उस मामले की सुनवाई करे। तो
इस केस में क्या होगा कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश निकालेगी कि आप अपने मुख्यमंत्री के पद से फौरन इस्तीफा दें। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। तो बंगाल में जो अभी गतिरोध बन रहा है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, वो उस पर ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के पद पर अल्पमत पार्टी वाले प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना सही नहीं है, गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या बंगाल में अगर संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या विकल्प हैं जिस पर काम हो सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।